हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ 20 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन ऑफ फूड adulteration act was enhanced by the Indian Parliament in the year. ओके, जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट है वो कब आया था पार्लियामेंट में? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1997. नाउ राइट आंसर इज 1954. The Prevention of Food Adulteration Act 1954 amended in 1964, 1976, 1986. Okay, the act provides the protection from the adulteration, contamination of the food that may be lead to the health risk for consumer. Okay, तो किस लिए ये एक्ट लाया गया था? ये एक्ट लाया गया था कब? 1954 में। ओके, अमेंडेड कब हुआ? 1964, 1977 और 1998 में। ओके, अब ये क्यों आया था? तो ये एक्ट जो है वो कंज्यूमर के हेल्थ की रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, salt intake per dietary goals should be reduced to an average of not more than. ओके, तो हमको डेली यूज़ में कितना सॉल्ट यूज़ करना चाहिए? कितने सॉल्ट से ज़्यादा यूज़ करने पे हमको प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन ए 5 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी 9 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी 15 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी 20 ग्राम पर डे. सो राइट आंसर इज 5 ग्राम पर डे. ठीक है, 5 ग्राम पर डे हमको क्या करना चाहिए? सॉल्ट यूज़ करना चाहिए. एडल्ट शुड आर्म टू कंज्यूम no more than 1 teaspoon 5 gram of salt per day to reduce HT and cardiovascular problems. ठीक है, यदि आप 1 टीस्पून से ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हो पर डे तो आपको क्या है, किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा? हाइपरटेंशन का और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का. और यदि आप 1 ग्राम टीस्पून यूज़ करते हो तो आपका क्या होगा? ये खतरा कम हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज. सो सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी होती है? ऑप्शन ए लुपस लूप, ऑप्शन बी TCU 380A, ऑप्शन सी प्रोजेस्ट्रेट, ऑप्शन डी लीवोजेस्ट्रॉल. सो सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी मानी जाएगी? सो वो है TCU 380A. ओके, सो द सेकेंड जनरेशन IUDs इंक्लूड नोवा टी, नॉन कार्ड एंड मल्टी लोड 250. ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ये कौन सी है? सेकेंड जनरेशन. आपने इसमें जब डिटेल में पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे तब इनके फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. फिर इनमें यूज़ होने वाले हार्मोन्स पढ़ेंगे कि कौन सा यूज़ किया जाता है हार्मोन. ठीक है, तो इसका एक चैप्टर है जो टोटली डिटेल में है, उसको आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट complaint
of women felt with the intrauterine device। तो कॉमन जो कंप्लेंट क्या होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज़ करने के बाद में? सो ऑप्शन ए वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी पेल्विक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी यूट्राइन परफोरेशन। नाउ राइट आंसर इज, सबसे ज़्यादा क्या कॉज करती है आईयूडी? वो करती है वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, मोस्ट ऑफ द 90% केसेस वेजाइनल ब्लीडिंग के ही मिलते हैं। आईयूडी का यदि साइड इफ़ेक्ट पूछा जाए तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉमन आईयूडी साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड इरेगुलर ब्लीडिंग फॉर सीवियर मंथ, लाइटर और शॉर्टर पीरियड और नो पीरियड एट ऑल। ओके, कई बार क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहेगी, लाइटर और शॉर्टर पीरियड आएंगे, या कई कई बार होता है पीरियड ही नहीं आते। तो ये क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशियंसी? फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशियंसी के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा तथ्य है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए, एक्यूट लॉस ऑफ 0.5 kg ऑफ द बॉडी वेट रिप्रेजेंट 500 ml ऑफ द फ्लूइड लॉस। ऑप्शन बी, नो posture hypertension of 15 mmHg indicate the fluid volume deficit। Option C, evaluation the tongue tube for the more wide skin trigger। Option D, urine specific gravity is 0.010। तो कौन सा ऐसा तथ्य है जो गलत है? ठीक है, 3 सही है, 1 गलत है, तो वो है कौन सा? वो है ऑप्शन डी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.010। द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.005। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not true about the bad sore? Option A, 6 hours of pressure on skin can lead to be bad sore। Option B, active shifting of weight every 15 minutes can be prevent bad sore। Option C, redness area skin should be gently massaged। Option D, semi-inclined posture should be avoided। So right answer is option C, reddened area of skin should be gently massaged। Avoid direct massage to a reddened skin area. Massage can damage to the capillary bed caused by the tissue necrosis। ठीक है, तो क्या है, जो वाइडेड एरिया होगा जहाँ पे बैड सोर होगा वो एरिया मैसेज पास नहीं कर पाएगा। क्यों मैसेज का पास नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहाँ की कैपिलरी और टिश्यू क्या हो चुके हैं? डैमेज हो चुके हैं। उनमें क्या हो चुका है? नेक्रोसिस हो चुका है, तो कोई भी मैसेज पास नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केयर ऑफ polytoma patient, the duty of nursing staff include all of the except। Option A, ensure intravenous access। Option B, administering prescribed medication। Option C, collecting laboratory specimen। Option D, concern for the emergency surgery। Okay, so right answer is option D, concern for the emergency surgery। Okay, concern for the emergency surgery should be taken by the physician and nurse। Ensure the patient or patient attender get through explanation about the surgery by the doctor। क्या करना है?
इमरजेंसी सर्जरी करवानी है तो फिजिशियन को पता होना चाहिए, ठीक है। और नर्स क्या करेगी, पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी सर्जरी के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए पेशेंट्स, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन्स। नाउ राइट आंसर इज vitamins, protein, fat and carbohydrate are referred to as proximate principle. Okay, they are oxidized in the body to yield energy which the body oxidize in the body to yield energy which to body need. Now next question, daily requirement of the vitamin C for an adult man is। तो एडल्ट मैन में विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ऑप्शन ए 40 mg, ऑप्शन बी 60 mg, ऑप्शन सी 80 mg, ऑप्शन डी 150 mg। तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 80 mg की। ओके, 80 mg द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ विटामिन सी इज 75 milligram a day for women and 90 milligram per day in males approximately। ओके, तो देखिए क्या होगा, 75 मिलीग्राम किसको चाहिए? वुमेंस को चाहिए, और 90 मिलीग्राम किसको चाहिए? मेंस को चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द WHO cut off point for the diagnosis of anemia in pregnant adult women is। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 11 ग्राम, ऑप्शन सी 12 ग्राम, ऑप्शन डी 30 ग्राम। तो एनीमिया कब बोलेंगे? हीमोग्लोबिन 10 ग्राम और हीमोग्लोबिन 11 ग्राम और hemocrite and less than 33% can be considered for the diagnosis of anemia in the pregnancy। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल ऑफ यू हैप्पी जन्माष्टमी। ओके।